ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये मुहावरा तो आप लोगों ने सुना होगा और इस वक्त ये फिट बैठता है हमारी हॉकी की सिचुएशन पर, जहां फेडरेशन के सदर ने इस्तीफा दिया और जाते जाते कप्तान पर भी 2 साल की पाबंदी लगा गए हैं। माजरा कुछ इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम मौजूद थी, वहां पर क्वालिफाइंग राउंड के लिए गई हुई थी जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो टीम वापस आई तो कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि वहां पर जो इंतजामात थे, हमें ना होटल का इंतजाम किया गया था, किसी जगह ठहराया गया, वहां पर हमसे बर्तन भी धुलवाए गए, खाना भी बनवाया गया, यहां तक कि बाथरूम भी साफ करवाए गए। और उसके बाद उनका कहना था कि हम इस मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वजीर आजम ने इसकी तहकीकात का आगाज भी किया था। आज खबर यह सामने आई है कि हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं तारिक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जाने से पहले उन्होंने अमाद बट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। ना वो इंटरनेशनली कोई लीग खेल सकेंगे, ना ही डोमेस्टिक लेवल पर वो कुछ खेल सकेंगे, पाकिस्तानी टीम को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे जिस होटल की बुकिंग करवानी थी उसके लिए पैसे दरकार थे। पैसे जो हैं उसके हवाले से जब भी आप होटल कोई बुक करवाते हैं, अगर आप पेमेंट पहले कर देते हैं तो आपको रेट्स कुछ और मिलते हैं, और जब आप वहां खुद मौजूद होते हैं, फिजिकली आप पहुंच जाते हैं और आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अमूमन आपसे पैसे ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और यही सोचा जा रहा था कि बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म नहीं हुई, और अगर अब आप बुक करवाना चाहेंगे तो उसके ये रेट होंगे जो कि बहुत ज्यादा थे। जिसके बाद उस वक्त प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे, उनके इंतजाम करना था, फौरी तौर पर कुछ बंदोबस्त किया गया, एयरबीएनबी को देखा गया, वहां से बुकिंग करवाई गई, एक एक कमरे में 3-3 प्लेयर्स को रखा गया। और जब प्लेयर्स वापस आए हैं तो उन्होंने ये तमाम शिकायतें की हैं कि हमारे साथ वहां पर क्या सूरत हाल बनी। और ऑब्वियसली टीम जब वहां पर गई है, खेलने के लिए गई है, जहां उसको टेंशन हो कि खाने का इंतजाम करना है, बर्तन धोने हैं, सफाइयां करनी है, तो ग्राउंड में जाके वो लोग क्या परफॉर्म करेंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हमें नजर आता है। अब वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया था, उन्होंने इस पर तहकीकात का आगाज किया था और उसका हुक्म दिया था, कमेटी बनाई गई थी। अब मामला जो है वो जो फेडरेशन है वो ये कह रही है कि स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो है वो पैसे लेट आए और ये तमाम इल्जामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने जाते जाते जो है पहले तो कप्तान पर 2 साल की पाबंदी लगाई और उसके बाद खुद इस्तीफा दे दिया। यानी कि वो कहते हैं ना कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी, तो ये मुहावरा यहां पर हमें फिट नजर आ रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया कि वजीर आजम ने उन्हें 2 साल तक जो है वो मौका दिया कि वो फेडरेशन में रहे, सपोर्ट दी, और आर्मी चीफ का भी वो शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने 25 करोड़ तक की रकम जो है वो दी, उसका ऐलान किया हॉकी के लिए, और वो हॉकी के लिए ही खर्च की गई। अब इस हवाले से तहकीकात होती हैं, लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। कप्तान का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने तमाम हकाइक जो हैं वो मीडिया के सामने रखे। अब आप लोग बताएं कि उस पर पाबंदी लगाना जायज है या नहीं, आगे चलकर इस पर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।